युवा प्रतिभाओं से। IRB पेश करते हैं यंग इंडियन लीडर्स IBM 18 की खास पहल इन वक्त पर सिर्फ IBM 7 पर। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बेस बैटरीज और आयरियो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कैसे एक सक्सेसफुल ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी अपने क्लाइंट की हर जरूरत का ख्याल रखती है और उसी में अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तलाशती है। हमारे साथ है थॉमस कुक के अमोद थत्ते जी। अब हम उनसे पूछेंगे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजार में क्या अंतर है। अमोद, वेलकम बैक। आप हमें ये बताइए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, किस तरह का अंतर है इन दोनों बाजारों में, किस तरह का पोटेंशियल आपको नजर आता है दोनों बाजारों में? पोटेंशियल तो जैसे मैंने पहले कहा था बहुत जबरदस्त है इन दोनों बाजारों में। डोमेस्टिक में भी आज काफी तरक्की की है हमने कि लोग सिर्फ जैसे पहले बजट होटलों में रहते थे या बसों से यात्रा करते थे, अभी लोग 5 स्टार्स में रहना पसंद करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी लेके जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है सरकार के तरफ से, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से नए नए होटल्स आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले एक एंटरप्रेन्योर को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जैसे पहले कहा था, उस डेस्टिनेशन की जानकारी या मालूमात होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज क्या हुआ है, कस्टमर इतने सारे ऑप्शंस कस्टमर्स के सामने हैं, इतनी सारी सुविधाएं या चैनल्स उसके पास मौजूद है जहां से वो खुद जानकारी हासिल कर सके। तो अगर एज ए ट्रैवल एजेंट आपके पास उससे ज्यादा बताने के लिए ना हो कुछ, तो कस्टमर को आपके पास आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहली चीज। फिर रही बात टाई-अप्स की, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते होने चाहिए। जो सरकार के नियम है उसके अनुसार एक 5 या 10 कंट्रीज को छोड़ के हर एक कंट्री जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत होती है। तो आपको ऐसे जो वीजा प्रोवाइडर्स हैं जिनके साथ आप वीजा कर सकते हैं, उनके साथ टाई अप करना जरूरी होता है कि जहां पे आपको पता है कि उनकी सर्विस भी उतनी परफेक्ट है। क्योंकि मान लीजिए आप सारे जो हॉलिडेज के जो कंपोनेंट्स हैं, होटल, साइट सीइंग, वो सब आप बुक करें और मान लीजिए लास्ट मिनट में अगर वीजा ना हो तो पूरी छुट्टी का की चौपट हो जाएगी। दैट इज अ बिग कंसर्न। सो वीजा इज एन इशू। फॉरेन एक्सचेंज में तो देयर आर प्लेयर्स, देयर आर बैंक्स जिसके जरिए आप फॉरेन एक्सचेंज डील कर सकते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है जितना कि वीजाज में है। अगर बात करें प्रमोशन की, आपको हर जगह कोई ना कोई ट्रैवल एजेंसी बोलती हुई नजर आएगी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो आप अपने आप को प्रमोट कैसे करें? जैसे मैंने कहा, आज कस्टमर के पास बहुत जानकारी है, कस्टमर इज वेरी अवेयर। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना क्लियरली और जितना साफ साफ कस्टमर से बात करें कि आप अगर मान लीजिए एक डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो, कि मान लीजिए आपको जाना है सिंगापुर, तो सिंगापुर में क्या क्या ऑप्शंस हैं होटल्स के, उनके क्या क्या रेट्स हैं, उसके हिसाब से टोटल पैकेज की कॉस्ट कितनी आएगी और उस कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ये अगर मेरे हिसाब से अगर सामने कस्टमर के रखा जाए तो कस्टमर उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, ना कि पहले आप कुछ कम कॉस्ट बताएं और फिर जैसे जैसे कस्टमर्स के साथ आप इंटरेक्ट करो तो आप एक एक चीजों को ज्यादा खुल के बताएं और फिर वो कॉस्ट ऐड करते रहें। तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी होना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप ट्रांसपेरेंट हो और आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विस है, उस पर कॉन्फिडेंस हो, तो भले कितने चाहे कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, मेरे हिसाब से आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आती। अब हम बात करेंगे किस तरह के लोगों की जरूरत है, किस तरह के स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है इस सेक्टर में। ये बिजनेस
स्किल लोगों की जरूरत तो है इसमें, क्योंकि जो आज की तारीख में देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हु आर ऑफरिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज हैं पूरे इंडिया में। वहां से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं कि जो स्पेशलाइज कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में, उनकी जरूरत लगती है। अब जैसे आपका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस फैलेगा, आपको IATA क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो टिकट आपकी एजेंसी में इशू कर सके, तो उनकी जरूरत पड़ेगी। डेस्टिनेशन नॉलेज जानने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कस्टमर एक एक्सपर्ट के नजरिए से आपको देख रहा हो है, तो अगर आप उस हिसाब से उसको जानकारी नहीं देंगे तो वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो यस, यू नीड स्किल्ड स्टाफ एंड स्किल्ड पीपल टू सेल। क्या ये सीजनल बिजनेस है? ये है सीजनल बिजनेस, लेकिन थैंकफुली सिंस द वर्ल्ड इज राउंड, जहाँ अगर हमारे समर में यूरोप और अमेरिका में समर होता है और दैट इज द टाइम टू ट्रैवल, वहीं हमारे विंटर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में उनका समर चलता होता है। सो आप अगर इस मामले को ठीक तरह से समझें कि मान लीजिए अगर आप समर प्रमोशन कर रहे हो तो कौन से डेस्टिनेशंस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और विंटर में आपको अगर बिजनेस बढ़ाना हो तो कौन से डेस्टिनेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जरूर आपके लिए एक 12 मंथ बिजनेस हो जाएगा। और एक्सपेंशन कैसे किया जाए? एक्सपेंशन के लिए दोनों जगहों पर, डोमेस्टिक इंटरनेशनल में, द बेस्ट वे टू डू इज गेट इनटू न्यू डेस्टिनेशंस, कि नए डेस्टिनेशंस की खोज करो, नए डेस्टिनेशंस आपके कस्टमर्स के सामने रखो, क्योंकि कस्टमर आपका बंधा हुआ है। तो अगर वो मान लीजिए सिंगापुर का टूर करके आया है तो वो 6 महीने 1 साल के बाद आपके पास आएगा कि अभी मैं कहाँ जाऊँ, तो उसके लिए आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। दूसरा एक जरिया है एक्सपेंशन का, जहां की आज की डेट में कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मान लीजिए विदेश जाके कोई एडवेंचर टूरिज्म करना है, तो आप उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सकते हैं कि ऐसी कहाँ जगह है वर्ल्ड में कि जहाँ पे आप एडवेंचर के लिए कस्टमर्स को भेज सकते हो। हनीमून एक एवर इंक्रीजिंग सेगमेंट है कि एक वो ऐसा ट्रैवल है जहाँ पे बजट का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, तो आप अगर हनीमून डेस्टिनेशंस में स्पेशलाइज करना शुरू करेंगे तो वो एक एक्सपेंशन का नजरिया हो सकता है। सो ऐसे काफी सारे जो चीजें हैं जिससे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आखिरी सवाल, जाते जाते हमें ये बताइए कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मुश्किलें, चैलेंजेस क्या हैं? जैसे आपने देखा कि मैंने कहा कि इस बिजनेस को रन करने के लिए या कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक पूरे जो हॉलिडेज में जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनका एकदम 100% ठीक तरह से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर ने भी सर्विस देने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा करी, दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स हॉलिडे। सो ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चैलेंज है इस इंडस्ट्री की, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो जहां टाइप्स हैं, उनका और आपका ट्यूनिंग एक बहुत जरूरी होता है, और उनका सर्विस लेवल एकदम, जो मैं कहता हूं, एकदम 100% होना चाहिए। ओनली देन द कस्टमर विल कम बैक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और उससे निपटा कैसे जाए? ज्यादा रिलेशनशिप्स और ज्यादा रिसर्च से मुमकिन होता है कि मान लीजिए आप एक सप्लायर अपॉइंट करना चाहते हैं या एक सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा कि उस देश में कितने सारे सप्लायर्स हैं, उनकी क्या रेपुटेशन है, वो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर से, और फिर आपको जो सही पार्टनर लगे उसी को चूज करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कस्टमर को आपने तो प्रॉमिस करके भेज दिया, अगर मान लीजिए वहां पे जो प्रॉमिस आपने दिया वो फुलफिल ना हो तो फिर कस्टमर तो कंप्लेंट तो जरूर करेगा। अमोद, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए फेसबुक पेज पर। अगर आपके और भी कोई सवाल हो या फिर आप किसी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हो तो भी हमें लिख भेजें। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सिर्फ CNBC आवाज पर। तब तक के लिए आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है बंटी जो स्वीट बंटी के दोस्त बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की फीस के लिए 2000 रुपए दे लें। और ये है बंटी 15 साल बाद बंटी के दोस्त बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की कॉलेज फीस के लिए 10 लाख रुपए देने। 10 लाख?
आपके लाडले की और बातों का पता नहीं, पर कॉलेज फीस आपको झटका न दे, इसीलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कॉलेज प्लान। Hey, I'm here. Reception? We're checking out. Finally, home. It's good to be back. Kohler bathrooms. So stylish.